कार्य की धूप तथा उसके बाद उत्तम पुष्पों से पूजन करें। शिव जी की प्रार्थना मंत्र का भावार्थ सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मदि मृग महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार। पर पार्वती की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ शिवा हर कांता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्य दायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार। नमस्कार। स्वामी कार्तिक की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मोर पर सवारी करने वाले देवता को कौच, पत्री को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद को नमस्कार। गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवताओं को, लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवता को नमस्कार। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवे तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मठा तथा घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्व गुण संपन्न अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उससे उसके राज्य में इति अर्थात अति वृष्टि और दुर्भिक्ष की शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुख पूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह व्रत करने वाली उत्तरा इसी व्रत को करें। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्वत्थामा से उत्तरा का गर्भ क्षीण ही जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से संतति स्थिर हो जाती है। व्रत के करने के बाद शास्त्रोक्त रीति से विधि पूर्वक उद्यापन करें। सुवर्ण बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दें तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर वेदांग में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया, जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उत्पन्न के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित गतिमान तक तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जन्मेजय को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर सूर्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। जय। चला